आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन कह लो, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, दो एटम लिए, दो मॉलिक्यूल्स लिए, इलेक्ट्रॉन लेंगे देंगे, कुछ कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उससे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कुल मिला के देखें तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होती है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, इसके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट मतलब बेसिक है फिलहाल हमारे पास, ये काफ़ी एडवांस भी आता है आगे, ठीक है। जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ इस पर पूरी डिटेल, पूरी बुक एक्चुअली इसके ऊपर आती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेसिक है। तो सबसे पहले इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। दो टाइप की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एक होता है कि आप केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करो, मतलब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। दूसरा हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा दें, ठीक है। हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा दें, ठीक है। तो हमारे पास इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। क्या तो केमिकल रिएक्शन मतलब हम मॉलिक्यूल्स को लिया और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, या हो सकता है कि हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़े, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आसपास कहाँ यूज़ होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो बैटरीज होती है, ठीक है। बैटरी में क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है और वहाँ से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो हमें यूज़ होती है। मतलब लाइक अगर आजकल देखो आप, कार्स भी इलेक्ट्रिक हो चुकी है, ठीक है। उसमें बैटरीज होती हैं, फ़ोन में देखो बैटरीज होती है, किसी भी चीज़ में देखो बैटरीज इज कॉमन, ठीक है। आज ये कॉमन है। अदर देखें तो किसी प्लेटिंग होती है, जैसे अपने पास हैंडल होता है दरवाज़ा खोलने वाला, उस पर जो कोटिंग होती है, प्लेटिंग होती है सिल्वर टाइप की, वो कर सकते हैं हम। प्लेटिंग कर सकते हैं इसके थ्रू, या हम इसमें हैवी मेटल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप, लेकिन मोस्टली जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो बैटरीज का है। हमें जो ऑल राउंड हम आसपास देखते हैं बैटरीज कितना यूज़फुल है, आज उनके थ्रू हमारे पास बहुत कुछ चलता है, ठीक है। तो इसका जो मेन है की रोल वो यहाँ आता है, ठीक है। तो उसी को हम एक्चुअली इसमें बैटरीज को ही समझेंगे, ठीक है। इसको हम बैटरीज को ही इसके अंदर समझेंगे। तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना और इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवाना। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ठीक है। अब क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? सिंपल सा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा होता है जो ऑटोमेटिक खुद ही हो जाए, ठीक है। मतलब मान लो जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। मान लो ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और बी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर ये दोनों पास में तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे ना, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना पड़ा एक्चुअली, ये आए पास में आप और पास आते ही आपस में कनेक्ट हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जिसमें हमें एक्सटर्नल हमें कुछ ना करने की ज़रूरत पड़े ना, उस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती हैं मोस्ट ऑफ दी देखोगे आप इसमें जो होती हैं ये ऑटोमेटिक ही होती है, ठीक है। हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत, हमें एक्सटर्नल कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें जनरेट मिल जाती है। वहीं अगर हम दूसरी देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस करवाना, वो होती नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होती है? इसमें हमें एक्सटर्नल कुछ हमें लगाना पड़ता है। देखो कुछ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और तो कोई केमिकल रिएक्शन है और इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें दे रहे हैं, दैट मीन्स हमने कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाया उसके अंदर। कोई केमिकल रिएक्शन है और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हम उसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो गई, ठीक है। तो अब इसमें जो सेल्स होते हैं, जो बैटरीज कह लो या आप सेल जो कहते हैं, तो जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस करें उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो
चीज़ें तो ईजी होती हैं, अगर साइंस में अगर देखें तो चीज़ें ईजी होती हैं, बस इनके जो नाम होते हैं ना, हर हम एक छोटी से छोटी चीज़ में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है ना, छोटा सा भी, उसको भी हम एक नाम, उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको देखो तो स्पॉन्टेनियस, इसका उल्टा है नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे, ठीक है। तो और पूरा इसमें देखें तो हमें क्या दिखता है, दो टाइप की रिएक्शन दिखती हैं, कि केमिकल से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से और इलेक्ट्रिक से केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें जो मेन आता है वो रेडॉक्स, इसमें होता क्या एक्चुअली, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब किसी एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये 11th क्लास में आ चुका है एक्चुअली, तो आपको आना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन एक लेगा एक देगा, और उससे हमें ये रिएक्शंस मिलती हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन को रिकॉल करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता था, जैसे अपने पास जिंक है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कॉपर है, ठीक है। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिए, तो जिंक पे आ गया प्लस पॉजिटिव चार्ज और CO को मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें जिंक का क्या हो रहा है कि जिंक की 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दी, तो इसका क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जैसे कॉपर है इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो यहाँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन, और एक ये रिएक्शन हमारे पास है, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, तो इसको हाँ, तो ये हमारे पास रिएक्शन है, तो इसके अंदर तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये हमारे पास किस टाइप की रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये तो काफ़ी पढ़ा होगा 11th क्लास में, काफ़ी है। ऑर्गेनिक में भी अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें भी काफ़ी आता है। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, और एक का ऑक्सीडेशन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन अपने दिए तो ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। अगर हम एक और टाइप की रिएक्शन देखें, जैसे CO, ठीक है, प्लस 2Ag+, हमने सिल्वर लिया है यहाँ पे, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन देता है, अगर हम दो हमारे पास एटम है, ठीक है, एक को इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसके पास ज़्यादा हो, ठीक है, जो दे सकता है और देने के बाद भी वो स्टेबल हो। तो इसमें हमारे पास जिंक ने वो इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब ये एक अपना अमीर आदमी, एक गरीब इंसान, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, मतलब ये पानी वाला, ये प्यासा, ऐसे कह सकते हैं। अगर इसमें हम सेकंड रिएक्शन देखें तो इसमें क्या है, जो कॉपर है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, उस मतलब सिल्वर के जो कंपैरिजन में देखें तो अधिक जो पानी जिसके पास है वो कॉपर के पास है, और यहाँ पे सिल्वर प्यास है, तो यहाँ कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ जो कॉपर के ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गई, तो इसका जो कॉपर का है, जो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जहाँ सिल्वर है इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका रिडक्शन हो गया। तो ये होती ये है ना, ये काफ़ी टाइप की रिएक्शंस होती है। इसमें ध्यान क्या रखना पड़ता है, ये होती है मेटल एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसमें जो सबसे ऊपर आता है वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इसमें जो सबसे ऊपर आता है वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जो सबसे नीचे आता है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये जो इसमें क्रम होता है, जो सीरीज होती है, इसको याद रखना जरूरी होता है एक्चुअली, ठीक है, काफ़ी काम आती है एक्चुअली, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी होती है। ये अपनी जो मेटल एक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है, ऐसे नहीं नॉर्मल हम हर जगह हमें जिंक आएगा, कॉपर आएगा, हमने कुछ बना दिया, चलो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये जो सीरीज़ है ना, ये ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सीरीज़ ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर ये सीरीज़ आपको ध्यान में रहेगी तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पहले आएंगे वो इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, और जो जितने नीचे आते जाए वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहाँ देखो आप देखो यहाँ जो फर्स्ट थी अपने पास रिएक्शन है, इसमें जिंक ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिंक। सेकंड में देखें तो कॉपर ऊपर आ रहा है और सिल्वर नीचे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कॉपर, ठीक है। अगर इसका मुंह उल्टा करने की ट्राई करें कि कॉपर जिंक को इलेक्ट्रॉन दे, तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास तो वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कहाँ, तो ऐसी जो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो नहीं होती है, ठीक है। इतना भी अभी तक हमने पढ़ा है,
ठीक है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, या एग्जाम्पल तो नहीं, जो मतलब प्रैक्टिकल, जो एक डेनियल साइंटिस्ट थे तो उन्होंने एक कंसेप्ट रखा था, तो उसको हम अब इस कंसेप्ट के अंदर जो जितने भी हमने अब तक रेडॉक्स पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और एक इस तरफ हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन मिलाते हैं ZnSO4 का, ठीक है, और इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है, वायर, तांबे की वायर कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, दूसरी तरफ हम एक CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम एक कॉपर की रोड लगा देते हैं, ठीक है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ हम एक बल्ब लगा देते हैं ताकि पता चल सके कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिली या नहीं मिली, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा और रिडक्शन कहाँ होगा। इसमें दो टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो है एनोड, एक हमारे पास होता है कैथोड। तो हमेशा एनोड के ऊपर हमेशा हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये हमारा जो एनोड होता है, दो इलेक्ट्रोड होंगे तो एक एनोड होगा एक कैथोड। तो एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जो कैथोड होता है उसके ऊपर हमेशा होता है रिडक्शन, ठीक है। यहाँ लिख देते कैथोड, बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग समझाने के, कि एक पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगी, और एक हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को या ऐसे सॉल्यूशन को हम कुछ तो बुलाएं, तो एक को बुलाते हैं हम कैथोड, एक को बुलाते हैं हम एनोड, ठीक है। इसको याद रखने की एक फेमस टेक्निक है कैथोड, कैट, रिडक्शन हो रहा है, कैट रेड, लाल बिल्ली, ठीक है। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि कैथोड, तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, और एनोड, एनॉक्स, बेल, एक बेल, एन ऑक्स, तो जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, और इसमें हमने CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें हमने एक जिंक की, हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल दी, ठीक है, ऐसे नॉर्मल वायर जैसा होता है वो हमने डाल दिया, और इसमें हमने कॉपर की रो डाल दी, ठीक है। वो हमारे पास रिएक्शन थी ना, जिसमें हम Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ Zn है, ठीक है, इस पे हमारे पास Z है। तो ये क्या करता है, ये अब इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है और आपस में कनेक्टेड है, तो होगा क्या, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगा इसको, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ पे Zn+2 सॉल्यूशन में आ जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, Zn जिंक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा और Zn+2 इस सॉल्यूशन में आता जाएगा, ठीक है। तो Zn+2 इस सॉल्यूशन में आता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मूवमेंट करने चालू करती है उन्होंने, ठीक है। अब इस पे क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन कमी मतलब Cu+2 है, तो इस पे क्या होने लग जाता है, यहाँ से जिंक हट रहा है, इस पे से जिंक हट रहा है, तो इस पे क्या होगा, इस पे कॉपर आने लग जाएगा। Cu+2 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते, तो इसमें क्या होता है, ये तो थोड़ा मोटा होने लग जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है थोड़ा मोटा होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसमें Cu जो कॉपर है वो इस पे जमा होना चालू हो जाएगा, और इससे जिंक हट रहा है, तो ये जो रोड है ये पतला होना चालू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि भाई इससे निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और Zn+2 इसमें आके डल रहे हैं, तो ये पतला होने लग जाएगा और ये मोटा होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है एक्चुअली। अब इस प्रोसेस में देखो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, दैट मीन करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, तो ये बल्ब इसमें यहाँ पे जलेगा, ठीक है। पर अगर हम देखें
तो ये ऐसे चलता थोड़ी रहेगा, ठीक है, ऐसे थोड़ी चलता रहेगा, बंद भी तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो Zn+2 है ये लगातार इसमें आता जाएगा, ठीक है, और जो Cu है, ये जो Cu है ये यहाँ जमा होता जाएगा। तो अगर ये यहाँ जमा हो रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, SO4 2-, ठीक है, क्योंकि ये Cu जो होता है, ये जो कॉपर है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ खुद देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रही है, ये जाएगा लेगा, यहाँ जमा हो जाएगा। जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, छोड़ के ये इसमें आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर SO4 2- हो गया, ठीक है। तो एक तरफ देखो तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है और एक तरफ देखो तो नेगेटिव नेगेटिव है। तो एक बात बताओ, अगर इतना पॉजिटिव यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं जाने देगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको नीड है ना। ये अगर ये सॉल्यूशन में आ गए हैं, जो जिंक Zn+2 है, अगर ये सॉल्यूशन में आ गए हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, इतने सारे पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिव को क्यों जाने देगा, वो तो अपने पास पकड़ लेगा ना। तो इसके कारण यहाँ पे जो जिंक है वो इस इलेक्ट्रॉन को रोक लेता है, इतने पॉजिटिव होने के कारण। तो यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इसमें रुक जाता है। तो इसमें तो उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने सोचा कि प्रॉब्लम कहाँ की, जैसे अपने फिजिक्स में हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंप्लीट होती है। जैसे एक पूरा सर्किल हो, मतलब ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का पूरा मूवमेंट हो, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से केवल यहाँ तक जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया लेकिन वापस भी तो नहीं आ रहा नहीं। और जब पूरा उसका सर्किल कंप्लीट होता है, उसका सर्किल, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, डेनियल जी ने, कि ये काम करते हैं, जो Zn+2 है ना, इनको नेगलेक्ट करते हैं, मतलब इसका पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। पोटेंशियल मीन्स हो गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव बढ़ गए हैं काफ़ी, तो हमें इनको नेगलेक्ट करने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्या किया, ये पर एक सोल्ट ब्रिज कहते हैं इसे, उन्होंने ना और केमिकल्स की यूज की इनको नेगलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोल्ट ब्रिज, ठीक है, इसको हम कहते हैं सोल्ट ब्रिज क्यों कहते हैं, तो हम इसके अंदर एक ऐसे केमिकल्स डालेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स डालेंगे जो इन दोनों को नेगलेक्ट कर दे। तो हम क्या डाल सकते हैं, KCl डाल सकते हैं या NaCl डाल सकते हैं, ठीक है। क्या तो हम KCl डाल सकते हैं, क्या NaCl डाल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ऑप्शन में है। क्या करेंगे, अगर KCl डालें तो Cl तो Zn के साथ जुड़ जाएगा और K SO4 के साथ जुड़ जाएगा, या NaCl डालें तो Na जो Cl है वो Zn के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और जो Na है वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया और ये काम हुआ भी। उन्होंने इसके अंदर एक सोल्ट ब्रिज में ये लिया KCl NaCl और इसमें यूज किया, तो इसमें Zn क्या होगा, Zn नेगेटिव के साथ जुड़ गया, ठीक है, ये नेगेटिव के साथ जुड़ा तो ये Zn अपने पास, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो गया। इन्होंने क्या किया, कंपाउंड फॉर्म कर लिया, ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया ZnCl, ठीक है, और SO4 ने यहाँ से कर लिया। तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो वापस चालू हो जाएगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो वापस चालू हो जाएगा। इस सोल्ट ब्रिज के कारण एक पूरा सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव करना चालू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ रहे हैं तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चालू करना चालू कर देगी। तो ये पूरा अपना इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें, अब ये लगातार ग्लो करेगा, ये बल्ब जो है कंटिन्यूसली ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसा दिमाग लगा के उन्होंने सेल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्ट ब्रिज है उसने क्या किया, उसने इन दोनों को बैलेंस कर दिया एक्चुअली। एक का जो नेगेटिव बढ़ता जा रहा था उसको कम कर दिया, दूसरी जो पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है उसको कम कर दिया, ताकि, और इस पूरे सर्किट को भी कंप्लीट कर दिया और इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो सके, ठीक है। अब हम इसमें एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर दी। केमिकल रिएक्शन हुई, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर दी।
अब इसका हम एक और बताते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवाना, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ है, यहां से यहां, तो इसका हम एक पोटेंशियल मान लेते हैं। इस पूरे सेल का एक पोटेंशियल, एक पावर होती है ना, किसी चीज की एक पावर होती है, तो वो इसका हम मान लेते हैं। मान लें इसका जो पूरा पोटेंशियल वो ई है, इसकी जो पूरी पावर है वो ई है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है हमारे पास एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। अब अगर हम अपोजिट डायरेक्शन बाहर से, मतलब ये पूरा सेल है, बाहर से हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी इसको दी, ठीक है, कुछ हम हमारी तरफ से कुछ पोटेंशियल दिया, तब क्या होता है, तो हमारे पास 3 टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है। मान लो यहां हमने इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, ठीक है, बाहर से हमने इसको पोटेंशियल, हमारी तरफ से कुछ पोटेंशियल दिया इसके अपोजिट में, लेकिन हमने क्या किया, जो इसका पोटेंशियल है ना, जो इसकी पावर है, उससे कम पावर का दिया, तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये करने नहीं देगा ना, ये तो यहां से यहां जा रहा है, और इससे कम पावर का आप लगाओगे तो वो नहीं यूज होगा, ठीक है। दूसरा हम कर सकते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जितना इस पूरे सेल का पोटेंशियल है, उतना ही हम बाहर से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां ये जा रहे हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही सेम अगर हम पोटेंशियल दे देते हो, उतनी ही पावर दे देते हो, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ रिएक्शन, ये जो है इस रिएक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से पावर दे रहे हो और उतनी ही पावर आप इधर से भी दे रहे हो अपोजिट साइड से, तो यहाँ ये बीच में बंद हो जाएगा। जब 2 इक्वल चीज़ आपस में लगाएंगे पावर, न्यूटन का लॉ कह सकते हैं कि रिएक्शन का वापस रिएक्शन होना, तो अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ ही रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये रुक जाएगी, ठीक है। काफ़ी वैसे कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है। अब थर्ड टाइप का इसमें हमारे पास आता है कि इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो पावर है, उससे ज़्यादा पावर की हम अपोजिट साइड से लगा दें, तब क्या होगा, तब ये रिएक्शन उल्टा होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तब ये रिएक्शन जो है वो उल्टा होना चालू हो जाएगी, तब जो फ्लो है वो इस तरफ होने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसमें उल्टा होने लग जाएगा एक्चुअली, ठीक है। ये जिंक की जो रोड है, ये पहले थिन हो रही थी, ठीक है, तो ये थिक होने चालू हो जाएगी। और जो कॉपर की जो रोड है वो थिक थी, वो थिन होना चालू, मतलब जो यहाँ पे Zn+2 है, इसको इलेक्ट्रॉन मिलने चालू हो जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे, तो ये रोड जो है ये वापस मोटी होनी चालू हो जाएगी और ये पतली होनी चालू हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने बाहर से एनर्जी लगा के इस रिएक्शन को ही उल्टा कर दिया। तो इस टाइप का जो सेल होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हमने बाहर से कुछ फोर्स लगाया, उस रिएक्शन, अब देखो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवाई, खुद से हो सकती थी रिएक्शन नहीं, क्योंकि कॉपर को नीड थी इलेक्ट्रॉन्स की, जिंक को नहीं, तो हम बाहर से एनर्जी लगा के हमने जिंक को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो सेल होता है इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवाई, तो हमें इसमें बाहर का फोर्स लगाना पड़ा, और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करने तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा सेटअप तैयार होता है, ठीक है। इसमें जो मैन है वो यही है अपने पास, कि हम इस प्रोसेस को समझें, जो मेटल एक्टिविटी सीरीज है इसको समझें, ये जो प्रोसेस इसके अंदर है, ठीक है। तो हमारे पास ये डेनियल सेल है, इसका हमने इंट्रो देख लिया कि क्या होता है, 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं और इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, वो हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।